क्या आपने कभी किसी जानवर से इतना प्यार किया हो कि उसकी इज्जत आपकी इज्जत हो, कि उसकी जीत आपकी जीत हो, कि उसके लिए आप किसी के भी सामने खड़े हो जाएं, चाहे वो इंसान कितना भी बड़ा और ताकतवर हो? और क्या आपने कभी सोचा है कि एक बकरा भी किसी की पूरी दुनिया हो सकता है, कि एक बकरे की जीत किसी गरीब आदमी की जिंदगी का सबसे बड़ा जश्न बन सकती है, और उसी बकरे की वजह से एक ऐसी दुश्मनी शुरू हो सकती है जो पूरे गांव को हिला दे? आज की कहानी मदुरई की गलियों से आती है, जहां एक पुरानी परंपरा है बकरे की लड़ाई की, जिसे वहां कहते हैं किदा संदाई। और इस परंपरा के बीच एक आदमी था जिसका नाम था रमार। यह कहानी है जॉकी की। मदुरई, तमिलनाडु का दिल, एक ऐसा शहर जहां मंदिरों की घंटियां और गलियों की आवाजें मिलकर एक अलग ही धुन बनाती हैं। यहां की मिट्टी में परंपराएं हैं, और उन परंपराओं में सबसे खास एक थी जो सदियों पुरानी थी, किदा सेंडाई, बकरे की लड़ाई। यह कोई साधारण खेल नहीं था, यह इस इलाके के लोगों की पहचान था, उनका सम्मान था। एक जॉकी वो होता था जो अपने बकरे को ट्रेन करे, उसकी देखभाल करे, उसे इतना तैयार करे कि वो अरीना में किसी के सामने न झुके। जॉकी का टाइटल सिर्फ एक नाम नहीं था, वो एक क्राउन था, एक ऐसा क्राउन जो बिना सोने के बना था, पर जिसकी कीमत सोने से ज्यादा थी। और इस दुनिया में था रामर। रामर एक ऑटो ड्राइवर था। सुबह उठता था, अपनी ऑटो चलाता था, लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाता था और शाम को घर आता था। पर उसके घर में एक और जिम्मेदारी थी, काली, एक काला बकरा, बड़े सींग, मजबूत गर्दन, तेज आंखें और एक ऐसा जज्बा जो अरीना में देखते ही बनता था। रामर ने काली को बचपन से पाला था, उसे खाना खिलाया था, उसे ट्रेन किया था, उसके साथ सोया था, उसके साथ जागा था। काली रामर की बेटी जितनी अजीज थी, उसकी मां जितनी प्यारी थी। और जब काली अरीना में जाता था तो वो सिर्फ एक बकरा नहीं जाता था, वो रामर का दिल जाता था। उस दिन एक बड़ी किदा संदाई कंपटीशन थी। इस कंपटीशन में मदुराई और आसपास के इलाकों से बड़े बड़े जॉकीज आए थे। हर किसी के पास अपना चैंपियन बकरा था, हर किसी के पास अपनी रेपुटेशन थी। और उस कंपटीशन में सबसे बड़ा नाम था करथी। करथी इस इलाके का एक ताकतवर बिजनेसमैन था, अमीर, रोबदार। उसके पास पैसा था, जमीन थी, ताकत थी, और उसके पास था उसका चैंपियन बकरा, जिसे उसने कई बैटल्स जीते हुए थे, जो इस इलाके में अजेय माना जाता था। कार्थी के लिए किदा संदाई सिर्फ एक शौक नहीं था, यह उसकी प्रेस्टीज थी, उसका अहंकार। जब उसका बकरा जीतता था तो कार्थी को लगता था कि वो खुद जीता। वो कंपटीशन शुरू हुई, एक एक करके मैचेस हुए, बकरे अरीना में आए, भिड़े, एक हारा, एक जीता। भीड़ चीखी, ढोल बजे, और आखिर में आई वो लड़ाई, काली वर्सेस कार्थी का बकरा। पूरी भीड़ की सांसें रुक गई। कार्थी का बकरा एक्सपीरियंस में आगे था, बड़ा था, ज्यादा जीतें थीं उसके नाम। काली छोटा था, पर उसमें एक फायर थी, वो आग जो रामर ने उसमें जलाई थी, वो ट्रेनिंग जो घंटों की थी, वो प्यार जो एक इंसान और एक जानवर के बीच होता है और जो किसी कंपटीशन में भी झलकता है। लड़ाई शुरू हुई, दोनों बकरे भिड़े, धूल उड़ी, भीड़ गरजी, और जब धूल बैठी तो काली खड़ा था। कार्थी का बकरा झुक गया था, काली ने जीत लिया था। भीड़ में एक तूफान आया, रामर के साथी उसे गले लगाने लगे, काली के गले में माला पहनाई गई, ढोल बजे, और आयोजकों ने एक नाम का ऐलान किया, जॉकी रमार। उस दिन एक ऑटो ड्राइवर जॉकी बना, पर उस जीत की कीमत अभी चुकानी बाकी थी। कार्थी के लिए यह सिर्फ एक हार नहीं थी, यह एक अपमान था। एक अमीर बिजनेसमैन, एक ताकतवर आदमी, उसे एक गरीब ऑटो ड्राइवर ने हरा दिया था। एक ऐसे आदमी ने जिसके पास ऑटो के अलावा कुछ नहीं था। पूरे शहर में बात फैल गई, रमार का काली जीत गया, करथी हार गया। और जब भी यह बात होती, करथी के पेट में एक जलन उठती। करथी ने शुरुआत की बदले की, पहले छोटी छोटी बातें। रामर की ऑटो को रोका गया, पैसेंजर्स को डराया गया। रामर के रूट्स पर कार्थी के आदमी तैनात हो गए। रामर ने नोटिस किया, पर उसने शांत रहने की कोशिश की। उसकी बहन थी, घर में मां थी, वो झगड़ा नहीं चाहता था, पर कार्थी रुकने वाला नहीं था। एक रात रमार के घर के बाहर से काली गायब हो गया। रमार सुबह उठा, काली नहीं था। उसने ढूंढा, पड़ोसियों से पूछा, गलियों में गया, पर काली कहीं नहीं था। रामर का दिल बैठ गया, उसे पता था यह कार्थी का काम था। उसने कार्थी के घर का रुख किया। कार्थी ने मुस्कुराते हुए कहा, बकरे का तो पता नहीं, पर तुम्हें एक काम करना होगा अगर उसे वापस चाहिए तो। रामर ने पूछा, क्या काम? कार्थी ने कहा, अगली कंपटीशन में काली को हारने दो, मेरे बकरे से, सबके सामने। और यह मान लो कि उस दिन की जीत गलती से हुई थी,
रामर ने कार्थी की आंखों में देखा। एक गरीब आदमी का सबसे बड़ा सवाल था, क्या अपनी इज्जत बेच दूं बस इसलिए कि एक अमीर का ईगो हर्ट हुआ? रमार ने कहा, नहीं। कार्थी ने स्माइल किया, जैसे उसे यही जवाब चाहिए था। तो ढूंढते रहो अपने बकरे को। रमार के साथी उसके साथ थे। उन्होंने मिलकर काली को ढूंढना शुरू किया। गांव में 2 खेमे बन गए। एक तरफ थे रामर के लोग, ऑटो ड्राइवर्स, छोटे दुकानदार, किसान, वो लोग जो रामर की जीत में अपनी जीत देखते थे। दूसरी तरफ थे कार्थी के लोग, उसके पैसे से चलने वाले, उसकी धमकियों से डरने वाले। गांव में तनाव बढ़ता गया। हर रोज एक छोटी झड़प, हर रोज एक इंसिडेंट। रामर की बहन ने उससे कहा, भाई क्या जरूरत है एक बकरे के लिए इतना? रामर ने जवाब दिया, यह बकरे की बात नहीं है, यह बात है कि एक आदमी चाहता है कि मैं झुक जाऊं क्योंकि उसके पास पैसा है। यह मैं नहीं होने दूंगा। उधर कार्थी के एक साइड किक ने एक काम किया जो बहुत बड़ा था। कार्थी के आदमियों ने काली को मारने की कोशिश की, पर काली बच गया। एक पड़ोसी ने उसे देखा और छुपाया। जब रामर को काली मिला और उसकी हालत देखी तो उसकी आंखें भर आईं। काली जख्मी था पर जिंदा था। रामर ने उसे गले लगाया। उस गले लगाने में वो सब था जो एक इंसान और एक जानवर के बीच होता है, जो भाषा नहीं जानता पर जो दिल जानता है। गांव के बुजुर्गों ने बैठक बुलाई। दोनों पक्षों को बुलाया गया। बुजुर्गों ने कहा, यह दुश्मनी जो शुरू हुई है वो एक कीड़ा संदाई से शुरू हुई, तो इसका फैसला भी एक कीड़ा संदाई से होगा। एक आखिरी लड़ाई, काली वर्सेस कार्थी का बकरा। जो जीते वो इस दुश्मनी का अंत। दोनों पक्ष राजी हो गए। कार्थी इसीलिए राजी हुआ क्योंकि उसे यकीन था कि इस बार वो जीतेगा। उसने इस 1 महीने में अपने बकरे की ट्रेनिंग 3 गुनी कर दी थी। नए ट्रेनर्स लाए थे, नई टेक्निक्स। रमार राजी हुआ क्योंकि उसे यकीन था काली पर काली अभी जख्मी था। अगले 2 हफ्ते रमार ने काली के लिए वो किया जो एक बाप अपने बच्चे के लिए करता है। सुबह उठकर उसकी मालिश, उसके घावों पर दवाई, उसके खाने का खास ख्याल, उससे बातें। हाँ, रामर काली से बातें करता था। वो बोलता था, काली जवाब नहीं देता था, पर रामर को लगता था कि वो सुन रहा है। रामर की मां देखती रहती थी ये सब। एक दिन उसने कहा, बेटा तू इस बकरे से भी ज्यादा उस बकरे को प्यार करता है। रामर मुस्कुराया, मां, इसने मुझे जॉकी बनाया। ये सिर्फ बकरा नहीं, ये मेरी पहचान है। आखिरी कंपटीशन का दिन आया। मडुराई के एक बड़े अरीना में भीड़ जमा थी। ऐसी भीड़ जो किसी बड़े क्रिकेट मैच में होती है। हर तरफ लोग, हर तरफ शोर, ढोल, नगाड़े। कार्थी एक साइड से आया अपने चैंपियन बकरे के साथ, उसके पीछे उसके लोग। रमार दूसरी साइड से आया काली के साथ, उसके पीछे उसके साथी, उसकी बहन, उसकी मां। दोनों ने एक दूसरे को देखा। कार्थी की आंखों में घमंड था, रमार की आंखों में एक शांत कॉन्फिडेंस था। काली और कार्थी का बकरा आमने सामने आए। अरीना में एक सन्नाटा छा गया और फिर लड़ाई शुरू हुई। यह लड़ाई पहले वाली से ज्यादा इंटेंस थी। कार्थी का बकरा बड़ा था, ताकतवर था। उसने पहले कुछ वार की जो काली को झटकाने वाले थे। भीड़ में कार्थी के सपोर्टर्स चिल्लाए। रामर ने काली को देखा, उसकी आंखें, और काली ने रामर को देखा। उस एक नजर में एक ऐसा रिश्ता था जो किसी को नजर नहीं आता पर जो हमेशा काम आता है। काली ने स्टैंस बदला। उसने एक डिफरेंट एंगल से अटैक किया। वो ट्रेनिंग जो रामर ने दी थी, वो घंटे जो उन्होंने साथ बिताए थे, वो सब उस पल में था। कार्थी का बकरा चूका। काली ने एक तेज अटैक किया और कार्थी का बकरा गिर गया। 1 पल, 2 पल, 3 पल, वो नहीं उठा। काली जीत गया। एरिना फट गया। रामर, रामर, रामर! काली, काली, काली! रामर एरिना में दौड़ा। उसने काली को गले लगाया। काली ने अपना सिर रामर के कंधे पर रख दिया। उस पल में कोई ऑटो नहीं था, कोई गरीबी नहीं थी, कोई कार्थी नहीं था, बस रमार था और काली था, और एक जीत थी जो दिल की गहराइयों से आई थी। कार्थी वहां खड़ा था। उसके लोग उसे देख रहे थे। गांव के बुजुर्ग उसके पास आए। दुश्मनी खत्म, रामर जॉकी है, यह फैसला है। कार्थी के पास कोई रास्ता नहीं था, उसे मानना पड़ा। पर उससे भी बड़ी बात, उस एरिना में जो हुआ वो एक मिरेकल था। उसे कोई नहीं रोक सका, न पैसे ने न ताकत ने। उसे रोकने की कोशिश में कार्थी ने एक बकरे को मारने की कोशिश की थी और वो बकरा फिर भी उठा, फिर भी जीता। रामर की मां की आंखें भरी थीं। उसकी बहन ने उसे गले लगाया। उसके साथी नाच रहे थे और रामर बस काली के साथ खड़ा था, शांत, मुस्कुराता हुआ। जॉकी की यह कहानी तमिलनाडु की एक ऐसी परंपरा की झलक दिखाती है जो बाहर की दुनिया को शायद पता ना हो। किदा संदाय, बकरे की लड़ाई, यह सिर्फ एक स्पोर्ट नहीं है, यह एक आइडेंटिटी है,
उन लोगों की जो मडुराई की मिट्टी में पैदा हुए, जो इस परंपरा को अपनी रगों में लेकर चले। और इस कहानी की सबसे बड़ी बात, एक ऑटो ड्राइवर ने एक अमीर बिजनेसमैन को हराया। पैसे से नहीं, ताकत से नहीं, प्यार से, काली पर रामर के उस प्यार से, जो रोज सुबह उठता था, जो घंटों ट्रेनिंग करता था, जो एक बकरे से बातें करता था, जो उसके हर घाव पर दवाई लगाता था। वो प्यार जीता, हमेशा जीतता है। यही था जॉकी।